जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई हर पल कुछ न कुछ दिखा रहा है, अपनी जिंदगी की नुमाइश कर रहा है। और उसी दुनिया में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल खामोश हैं, एकदम चुप। ये चुप्पी, ये डिजिटल खामोशी एक रहस्य की तरह है। क्या ये कोई सोची समझी रणनीति है या कुछ और ही बात है? चलिए आज इसी खामोशी के पीछे छिपे मनोविज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। और ये सवाल ना एक मनोवैज्ञानिक पहेली जैसा है कि भाई जब दुनिया दिखने के लिए और देखे जाने के लिए बनी है, जब हर कोई चाहता है कि उस पर नजर पड़े, तो कुछ लोग जानबूझकर अदृश्य रहना मतलब पर्दे के पीछे रहना क्यों चुनते हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, इस सवाल का जवाब ना दो अलग अलग तरह की जिंदगियों के फर्क में छुपा हुआ है। एक तरफ है प्रदर्शित जीवन, मतलब वो जिंदगी जो पब्लिक के लिए है, सजाई सवारी हुई, जिसका एक ही मकसद है बाहरी दुनिया से वैलिडेशन पाना। और दूसरी तरफ है जिया हुआ जीवन। ये प्राइवेट है, असली है, और इसकी वैलिडेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। एक में पहचान बनाई जाती है दर्शकों के लिए, दूसरे में पहचान बनती है खुद के अनुभवों से। तो आखिर ये सोशल मीडिया का पूरा मनोवैज्ञानिक खेल चलता कैसे है? इसी को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रदर्शन के विरोधाभास यानी परफॉर्मेंस पैराडॉक्स को समझना होगा। अब इसकी जड़ें जाती हैं सामाजिक तुलना के सिद्धांत में। देखिए, ये हम इंसानों का एक बेसिक स्वभाव है कि हम अपनी कीमत, अपनी वर्थ दूसरों से तुलना करके तय करते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो इसी आदत को पकड़ लेते हैं। वो इसे इतना बढ़ा देते हैं कि हम अपनी असल जिंदगी की तुलना किसी और की परफेक्ट, फिल्टर की हुई जिंदगी से करने लगते हैं। और ये एक बहुत ही अस्वस्थ स्तर पर पहुंच जाता है। और फिर सामने आता है गोपनीयता का विरोधाभास यानी प्राइवेसी पैराडॉक्स। और ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। लोग कहते हैं, अरे हमें तो अपनी प्राइवेसी की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी वो लगातार अपनी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन शेयर करते रहते हैं। मतलब कथनी और करनी में एक गहरा मनोवैज्ञानिक फासला है ना अजीब? अब ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी अकादमिक बातें, लेकिन एक रेडिट यूजर ने इस पूरी भावना को बस 4 शब्दों में समेट दिया। उनसे पूछा गया, क्यों पोस्ट नहीं करते? जवाब था, क्योंकि लोग थका देते हैं। बिल्कुल सीधा और सच्चा। और ये थकावट आती कहां से है? ये आती है लगातार अच्छा दिखने, परफॉर्म करने और इस बात की चिंता करने के दबाव से कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो यहां एक बात साफ समझनी होगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करना ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये आलस या डर नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव चॉइस है, एक सचेत फैसला। ये प्रदर्शन के इस पूरे दबाव के खिलाफ एक खामोश विद्रोह है। और जो लोग ये विद्रोह करते हैं, जो खामोश रहते हैं, उनमें कुछ खास बातें होती हैं। वो वर्चुअल यानी दिखावे के कनेक्शंस पर गहरे असली रिश्तों को तरजीह देते हैं। वो किसी भी चीज से ज्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। वो सामाजिक तुलना के उस चक्र को साफ साफ नकार देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो वैलिडेशन के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते। उनकी मान्यता उनके अंदर से आती है। तो ये कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है, ये एक सोचा समझा और बहुत शक्तिशाली फैसला है। तो इस खामोश विद्रोह के पीछे की असली वजह क्या है? इसकी सबसे गहरी प्रेरणा, एक लेखक ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, वे एक ऐसी जगह पर वास्तविकता चाहते हैं जहां सब कुछ बनावटी लगता है। बस यही है, असलियत की, ऑथेंटिसिटी की तलाश। लेकिन बात सिर्फ प्राथमिकता की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कुछ अनदेखी मनोवैज्ञानिक महाशक्तियों यानी सुपर पावर्स का संकेत है। हाँ, महाशक्तियां। चलिए अब इन्हीं को समझते हैं। तो इन लोगों की सबसे पहली और सबसे बड़ी महाशक्ति है नियंत्रण का आंतरिक केंद्र यानी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, कुछ लोगों की खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। लाइक्स मिले तो खुश, नहीं मिले तो दुखी। लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल उनके खुद के हाथ में होता है। उनकी खुशी और उनकी कीमत वो अंदर से आती है, बाहर की किसी चीज से नहीं। मतलब साफ है, उनकी पहचान प्रदर्शन के लिए नहीं होती, उनकी पहचान बनती है। और ये एक आंतरिक, एक प्राइवेट प्रोसेस है, कोई पब्लिक शो नहीं। और यहीं से निकलती है उनकी दूसरी महाशक्ति, मौजूदगी यानी प्रेजेंस। सोचिए, जब दिमाग में ये नहीं चल रहा होता कि इस पल की फोटो कैसे खींचनी है या वीडियो कैसे बनाना है, तो इंसान उस पल को पूरी तरह से जीता है, उसे महसूस करता है।
और आज की इस अटेंशन इकोनॉमी में जहां हर कोई ध्यान खींचना चाहता है, सच में कहीं पर मौजूद होना, प्रेजेंट रहना सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती चीज बन गया है। और आखिर में एक सबसे जरूरी, सबसे गहरी बात जो इस पूरी सोच को समेटती है, और वो ये है कि अदृश्य होना महत्वहीन होना नहीं है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये एक अकेली लाइन सोशल मीडिया की पूरी संस्कृति की नींव पर सीधा सवाल उठाती है। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि एक ऐसी जिंदगी भी मुमकिन है जो दर्शकों के लिए नहीं बल्कि अनुभवों के लिए जी जाती है। एक ऐसी जिंदगी जो फीड पर नहीं, असलियत में मौजूद है। और हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि एक ऐसी दुनिया जो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे सजे संवरे टुकड़ों को, फ्रैगमेंट्स को इनाम देती है, उसमें खुद को पूरा यानी होल बनाए रखने का क्या मूल्य है? असल और संपूर्ण बने रहने की क्या कीमत है? सोचेगा जरूर।